हेलो दोस्तों, वाइट स्टडी वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित विषय में घनमूल कैसे करें। आपको मैं आज घनमूल सिखाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है और शुरू से अंत तक देखना है आपको। अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे, आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको घनमूल करना आ जाएगा। आप कैसा भी और कितना भी कठिन आप घनमूल सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हो। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक जरूर करें। तो आपको मैं घनमूल तो बता ही रहा हूँ, उसके लिए नियम बताऊँगा मैं आपको। तो आप मेरे को कमेंट करें कि आप पर वर्गमूल की हुए आप पर आते हैं तो मैं वर्गमूल भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो आप कमेंट करके जरूर जाएँ, तो इसलिए मैं आपको वर्गमूल की भी वीडियो बताऊँगा। तो चलो हम वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम घनमूल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम घनमूल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 64 का घनमूल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हो, यहाँ पे लिखते हैं हम 64 का घनमूल। तो यहाँ पे 64 का घनमूल। सबसे पहले हम घनमूल के कुछ नियम समझते हैं। घनमूल में हमेशा 3-3 के जोड़े बनते हैं। घनमूल में हमेशा 3-3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में, हाँ जी। और वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। अर्थात उसमें 3 के जोड़े बन जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? घनमूल। तो अगर उसमें नहीं बनते तो वो घनमूल नहीं कहलाएगा। तो हम 64 का घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम 64 में भाग देंगे 2 का, तो 34 बार गया। फिर उसके बाद हम देंगे 34 में 2 का, तो वो भी 2 बार गया, 16 बार गया। तो फिर हम 16 में 2 का भाग देंगे, तो वो गया 8 बार। फिर हम 2 का 8 में भाग देंगे, तो गया वो 4 बार। फिर 2 का देंगे, फिर वो गया 2 बार। फिर हम 2 का 2 पे देंगे, फिर वो कितने बार गया? 1 बार। तो इसमें हम देखते हैं 3-3 के जोड़े बने या नहीं। तो हमारे एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। तो ये हमारा एक अभाज्य गुणनखंड विधि का एक घनमूल है। फिर हम ये हमारा घनमूल हो चुका है। अब हम इसका मान निकालते हैं। तो इस मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 64 को इस कोष्टक में बंद करेंगे, फिर @ में। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे हम घनमूल में हमेशा क्या 3-3 के जोड़े बने जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। फिर इसके बाद हम 64 का जो घनमूल कराया उसमें कितने जोड़े बने? तो इसमें हमारे 2 जोड़े बने हैं। तो हम 2 × 2 करेंगे, क्योंकि इनमें से एक संख्या लेंगे और इसमें से भी एक संख्या लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 × 2, तो बराबर क्या निकल के आया? 4। तो हमारा ये आंसर हुआ, ये 64 का घनमूल का आंसर हुआ 4। फिर हम दूसरा एक और एग्जाम्पल की मदद से करेंगे। एक और है, अगर आप चैनल पर अभी तक नए आए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप इसको देखें। आप घनमूल करना चुटकियों में सीख जाओगे। आपको मैं कठिन से कठिन घनमूल बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो चलो फिर हम करेंगे 512 का घनमूल करेंगे हम, 512 का। तो सबसे पहले 512 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम भाग देंगे। तो इसमें भी भाग देने की कुछ विधियां हैं दोनों में, कि जैसे कि 0 2, मतलब जैसे कि 0 हो 0 हो गया, 2 हो गया, 0 2 4 8 6 हो गया, 10 हो गया। ऐसे ये शब्द आते हैं जिनमें हम भाग दे सकते हैं। लास्ट में आते हैं तो हम इनमें भाग दे सकते हैं। जैसे कि 0 हो गई, 2 हो गया, 4 6 8। ये अगर हमको लास्ट में पा जाएं तो हम उसमें 2 का भाग सिंपली दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें 2 का भाग देंगे, तो ये गया 256 बार। फिर 256 में हम 2 का भाग देंगे, तो ये गया फिर हमारा 128 बार।
फिर हम 2 का देंगे, फिर ये 64 बार गया। तो 64 का तो हमने इधर दे रखा है तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे। तो इसका गया 34 बार 2 का, फिर हम 2 का देंगे, फिर ये गया 16 बार, फिर हम 2 का देंगे तो ये गया 8, फिर हम 2 का देंगे, फिर ये गया 8 बार, फिर हम 2 का देंगे तो ये गया 4 2 2 4 2 2, फिर 2 का देंगे हम इसमें तो ये कितनी बार गया, 1 बार। अब हम देखते हैं घनमूल है या नहीं। तो इसमें हम 3 की जोड़ी बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तो इसमें घनमूल की 3 जोड़े बनते हैं। तो 3 जोड़े बन चुके हैं। तो इसका हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 512 लिखेंगे, फिर घनमूल, फिर इसको हम यहाँ पे इसमें 3 जोड़े बने हैं, घनमूल में हमेशा 3 जोड़े बने, तो हम हमेशा में यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इसमें क्या दे रहा है कि ये 2 1 2, तो इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2, इसमें से 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ जी, हम आपके लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, उससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और कहीं आपको तेज नहीं भगाना है, स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को फुल वॉच करना है। तो हमारा दूसरा हम एक और बताते हैं आपको, सब यहीं पे कर देते हैं। तो हम तीसरा बताते हैं आपको, हम बताएंगे आपको 10,648 का 10,648 का घनमूल बताएंगे। तो वही प्रक्रिया है। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितनी बार गया 5,324 बार। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार गया 2,662 बार। तो आप समझ लें पहले इनको, और मैं आपको अभी तक समझ में नहीं आता और समझा दूँ कि घनमूल में हमेशा 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें 2 3 4 जितना भी भाग दे सकते हैं हम दे सकते हैं। घनमूल में हमेशा 3 5 का भी दे सकते हैं, कोई सी भी संख्या का दे सकते हैं। और इसमें हमेशा ऐसे इसको 3 के हमेशा इनमें जोड़े बनते हैं। घनमूल की जितने जोड़े बने हैं उनमें से एक अंक लेंगे और उसको हम इंटू कर देंगे। अगर इंटू करने पर उसका मान आया तो वही है उस घनमूल का मान। तो फिर इसके बाद है फिर हम इसमें 2 का देंगे, तो ये गया 1,331 बार। फिर हम इसमें 11 का देंगे, इसमें हम 11 करेंगे। फिर ये गया 121 बार गया। फिर इसमें हम 11 का भाग देंगे, तो ये गया हमारा 11 बार। फिर हम इसमें 11 का भाग देंगे, तो ये गया 1 8। तो इसमें भी 3 के जोड़े बन गए हैं। तो अब हम इनको उसी प्रक्रिया से हम 10,000